एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो इनके रूमेन में खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जी जी। वो एक खुराक से जब दूसरी खुराक पे हम शिफ्ट करते हैं तो 7 दिन लगते हैं उसको नई खुराक के साथ एडजस्ट होने में। इट मीन्स कि वो 7 दिन जानवर ने डिस्टर्ब रहना है। तो वो 7 दिन की अगर कमर्शियल फार्मिंग में देखें तो सारे जानवरों को आपने चारा चेंज किया है। इट मीन्स कि आपके सारे जानवरों की प्रोडक्शन 7 दिन कम रहनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिम फैज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूं मॉडर्न डेयरी फार्म पर और यहां पर आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आप जदीद मशीनरी इस्तेमाल करके रवायती चारों को छोड़ के अगर आप जदीद मशीनें इस्तेमाल करेंगे, जदीद चारे इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा। आज की वीडियो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होगी। इस जानवर की मुकम्मल फिजिबिलिटी, उसको क्या क्या चीजें चाहिए, एक बच्चे की पैदा होने से बड़े होने तक तमाम तर मालूमात जो है वो आपको वीडियो में दिखाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, नाजरीन को अपना तारफ करवाइएगा। जी, एहसान लाई नाम है और मस्तपुर और डिंगी के दरमियान फार्म हमारा अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और तहसील पसरूर। ठीक है सर, माशाल्लाह आप काफी अरसे से ये फार्म रन कर रहे हैं। आप अपने फार्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे आज? जी, फार्म आपके सामने है माशाल्लाह से। और ये ऑस्ट्रेलियन होल्स्टेन फ्रीजियन जानवरों पे मुश्तमिल है और एक लैक्टेशन इन जानवरों की यहाँ पे हो चुकी है, दूसरी जो है वो इन प्रोसेस है काविंग उनकी। और माशाल्लाह से अच्छा एक्सपीरियंस सो फार जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जिधर आपने यहाँ पे आके फार्म तमीर किया, यहाँ पे रवायती तरीकाकार से फार्मिंग हो रही थी और हो रही है। हम्म। आपने एक नया ट्रेंड लाए कि आपने जो है वो इंपोर्ट की गायें और इनको जदीद तरीके से पालना शुरू किया। आप क्या समझते हैं कितने हद तक आप कामयाब हुए? देखें जी, यहाँ पे आप लोगों ने शायद हमारी वो मिल्किंग भी कवर की हो। जी जी। तो नॉर्मली हमारे इस एरिया में 10 से 12 लीटर 15 लीटर दूध ले रहे हैं लोग जानवरों से। तो हमारे पास ये अच्छी चीज़ ये है कि जानवर माशाल्लाह से 30-35 लीटर से लेके 60-65 लीटर तक जानवर दूध दे रहे हैं। तो फीड जानवरों ने उतनी करनी है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से जब हम इनको इनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं तो खर्चा उतना आ रहा है, प्रोडक्शन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ गई है। तो एक दफ़ा इस सेटअप को बनाने की कास्ट है ट्रेडिशन से हट के, लेकिन उसके फ़ायदे बड़े हैं। बाद में आपकी प्रोडक्शन बहुत बेहतर हो जाती है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से। अच्छा एहसान साहब, आप इस बिजनेस की तरफ मूव क्यों हुए और क्या आपने इस बिजनेस में देखा है? ये बिल्कुल हादसाती था। मैं तो कंसल्टेंसी का बिज़नेस जो है ना वो कर रहा था, लेकिन एकदम कोविड आया, वो वीज़े वगैरह इशू होने में मसला था, यूनिवर्सिटियाँ और एम्बेसी जो है ना वो बिल्कुल स्टैग्नेट थी। तो यहाँ पे ये हमारी जगह अवेलेबल थी, ये सारा हमारा एग्रीकल्चरल एरिया, कुछ बिल्डिंग भी छोटी-मोटी बनी हुई थी, किसी दौर में स्कूल था। तो उसमें हमने थोड़े बहुत जानवर पहले रखे हुए थे, घर के लिए तो वहीं से आइडिया आया कि चले फ्री है और अगले साल 2 साल तक पता नहीं सिचुएशन इसी तरह की रहनी है, तो इसको फार्मिंग की तरफ लेके जाएं। तो बस वहाँ से फिर सीखते 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 जब लोगों से मिलना शुरू हुआ, HRM डेयरीज के मुदस्सर हसन उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइन दी, ताज़ा डेयरी के नादिर हक साहब हैं, उन्होंने गाइड किया, वो प्रोफेशनली इस काम को ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उनकी गाइडलाइन में फिर हमने जो है ना इसको एक्सपेंड कर दिया। क्या देख रहे हैं सर, इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में? सर पोटेंशियल, ये जो रिसेंट गर्मियों का सीज़न गुजरा उसको अगर इग्नोर करें तो पोटेंशियल काफ़ी है इसमें। लेकिन असल में वो जो हमारी ओवरऑल अनस्टेबल है ना सिचुएशन, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वो आपको आइडिया नहीं किस हद तक हर बिजनेस के ऊपर असरअंदाज होती है। उसकी वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं। प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगी तो हम कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते। तो वो एक बड़ा ही पिछले 6-7 महीने से जो है ना वो डिस्टर्बेंस ही चल रही है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में अल्लाह ताला स्टेबिलिटी इस्तेहकाम लेके आए, तो ये बड़ा पोटेंशियल वाला बिजनेस है। सर बताइएगा, बहुत सारे फार्मर हजरात जो हैं वो इस लेवल पे काम नहीं कर सकते और ना ही अपने जानवरों को इस तरह का प्रोटोकॉल दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि वो वही जैसे रवायती तरीकाकार से जानवर पाल रहे हैं उसी तरह से पालते जाएं तो किस चीज में बेहतरी लाएं तो वो अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं? देखें, इसमें आप थ्रू आउट हमारे साथ रहे आज सारा दिन, इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस था
कि ठीक है, मैं नहीं कहता कि शेड इस तरह का बनाएं या इस तरह के बंकर्स बनाएं, लेकिन कम से कम उनको पानी की वाफर मकदार, उनके पास फ्रेश पानी की अवेलेबल हो जानवर के पास, और अपने चारा जात की क्वालिटी को बेहतर करें और सीमन की सिलेक्शन पे ध्यान दें ताकि अगली जो नस्ल है वो इम्प्रूव हो। ये 3 चीज़ें अगर हमारे फार्मर कर लेते हैं, आप अभी का सर्वे करवा लें और 5 साल बाद का सर्वे करवा लें, आपको पता चलेगा कितनी इम्प्रूवमेंट आई है हमारे इलाके में डेयरी में। ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा है कि आपकी एक गाय ने जो है गाय की जो है वो डिलीवरी हुई है, तो आप आम जैसे लोग उनकी गाय या भैंसें डिलीवरी होती हैं तो वो घंटा घंटा दो दो बल्कि एक एक दिन वेट करते रहते हैं, तो फिर बाद में जाके बच्चे को जो है वो दूध पिलाते हैं। आपने थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाया, वो तो नाज़रीन को बता दें। जी, ये जो पहला दूध होता है ना, जिसको बोली बोलते हैं, ये बेसिकली लाइफ लाइन है बच्चे की। जो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, ये जानवरों में खास तौर पे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं। आम दूध जो होता है वो आपको पता है एक कंप्लीट ग़िज़ा उसको कहा गया है, लेकिन ये जो बोली है ये उससे भी 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। तो एक तो हमें ये इस बहस से निकलना पड़ेगा कि इसको कब पिलाना है, कितना पिलाना है। जितना बच्चा दूध पी सकता है, पहला दूध बोली, उतनी उसको दें, 2 लीटर 3 लीटर, बेखौफ हो जाए, उसको जो है ना वाह नहीं लगेगा, वो छुड़केगा नहीं, उसको डायरिया नहीं होगा। और दूसरी चीज ये करें कि जितनी जल्दी पिला सकते हैं उतनी जल्दी पिलाएं, ये आधे घंटे के अंदर अंदर। इससे बच्चे की जो इनिशियल टाइम होता है ना, जिसमें वो सर्वाइवल की अपनी जंग लड़ रहा होता है, उसमें उसको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपने पानी का कहा, हमारे जो आम किसान है वो बच्चे को 1.5-2 महीने पानी नहीं पिलाते, ठीक है, तो आप कह रहे हैं जी पानी इनको जल्दी से जल्दी जो है वो देना शुरू करें। पानी 7वें दिन से, 7वें जल्दी दिन से से जल्दी बिल्कुल भी नहीं, 7वें दिन के बाद पानी उनको देना शुरू करें। 7 दिन तक उसको जानवर का सिर्फ दूध पिलाएं, उसके बाद 7वें दिन के बाद 7 वंडा शुरू करें। काफ स्टार्टर मिल जाता है आम दुकानों से भी, वनडे की दुकानों से। और 7 जब आपने काफ स्टार्टर शुरू करना है, 7 पानी जरूर देना है। और एक बड़ी बेसिक एहतियात है कि जब दूध पिलाने का हमें पता होता है, जब हमने दूध निकालना होता है जानवर का, तारों का जो टाइम होता है, तो उस वक्त दूध पिलाने से, बच्चे को जब दूध पिलाना है ना, दूध पिलाने से 1 घंटा पहले उससे वंडा और पानी उठा लेना है, 1 घंटा पहले। फिर उसको दूध पिलाना है, 1 घंटे तक उसको दूध और पानी और वंडा उसको नहीं ऑफर करना, 1 घंटे बाद जाके पानी और दूध ऑफर करना है उसको आपने। ठीक है। अच्छा, जैसे आप जानवरों को चारा खिला रहे हैं, आपने साइलेज वगैरह या आप वंडा वगैरह डाल रहे हैं, हमारे किसान जो है वो बरसीम ही डाल रहे हैं, तो क्या बरसीम ही डालते हैं या बरसीम की जितनी कास्ट बरसीम पे होती है, इससे बेहतर भी कोई चारा जो है वो लगाया जा सकता है? देखें, बरसीम एक अच्छा चारा है, बरसीम में प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा है और जानवर उससे दूध बढ़ाते हैं। लेकिन बरसीम का मसला ये है कि उसमें एक तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा देर इनके स्टमक में स्टे नहीं करता, जानवर को डायरिया हो जाता है, और जितना डायरिया होता है उतने इलेक्ट्रोलाइट उसके निकल रहे होते हैं। तो बरसीम से बेहतर है लूसन, उसमें प्रोटीन का मकदार का लेवल भी वही है और उसमें पानी की मकदार कम होती है। लूसन से जानवर को डायरिया नहीं होगा। तो दूसरा फायदा लूसन का ये है कि बरसीम को धुंध के दिनों में फंगस लग जाती है, हड्डा जिसको बोलते हैं। जी जी। लूसन और राई ग्रास को वो नहीं लगेगा। राई ग्रास खुसूसी तौर पे अगर हम वो बरसीम के दिनों में काश्त होता है और इसी सीजन का चारा है, तो उसको ये होता है कि वो जब सर्दी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा वो बेहतर क्वांटिटी आपको देता है, चारा ज्यादा अच्छा ग्रो करता है। बाकी साइलेज की जो बात है ना, साइलेज का ये होता है कि ये एक कंसिस्टेंसी देता है। इसमें थोड़ा सा मैं तफसील में जाना चाहूंगा कि जानवरों के स्टमक के अंदर एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो इनके रूमेन में खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जी जी। वो एक खुराक से जब दूसरी खुराक पे हम शिफ्ट करते हैं तो 7 दिन लगते हैं उसको नई खुराक के साथ एडजस्ट होने में। इट मीन्स कि वो 7 दिन जानवर ने डिस्टर्ब रहना है। तो वो 7 दिन की अगर कमर्शियल फार्मिंग में देखें तो सारे जानवरों को आपने चारा चेंज किया है, इट मीन्स कि आपके सारे जानवरों की प्रोडक्शन 7 दिन कम रहनी है और ये लाखों में नुकसान होता है आपका। तो साइलेज की कंसिस्टेंसी से ये होता है कि माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब नहीं होता और जानवर कंसिस्टेंटली सेम फीड लेते हैं और उनको वो प्रोडक्शन डिप नहीं आता, चारा बार बार चेंज, इसके साथ मिक्स करते रहते हैं हम सीजनल चारे।
ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ बता दें कि आप माशाल्लाह इतना बड़ा डेयरी फार्म रन कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर कोई बंदा इस फील्ड में आए तो क्यों आए? सिर्फ इसलिए कि मुल्क में ये दूध की कमी है, या फिर ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बिजनेस है? सर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी बंदे ने इस फील्ड में आना है तो वो पार्ट टाइम बिजनेस समझ के ना आए। इट्स मोर देन अ फुल टाइम बिजनेस। इसमें आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा और आपको पूरा शौक होना चाहिए जानवरों के साथ टाइम गुजारने का, इनके साथ आपको इश्क होना चाहिए, इनकी लुक आफ्टर करने का। फिर आप इस बिजनेस में आए, आप इनको समझें, इनको सीखें, तो फिर आपको ये बिजनेस प्रॉफिट देगा। अदरवाइज जितना बड़ा सेटअप होगा उतना ही ज्यादा नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा अगर आपने इनसे थोड़ी सी तवज्जो हटाई। तो दूसरी बात यह है कि बिजनेस में पोटेंशियल जरूर है, बिल्कुल पोटेंशियल है इसमें। सिर्फ दो चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक तो इनकी कंसेप्शन, मतलब कि जब जानवर बच्चा देता है, डिलीवर करता है, पॉर्चुरेशन के बाद 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका जानवर प्रेग्नेंट होना चाहिए। वो आपको उस चीज को लेके चलना बड़ा जरूरी है। और जो बच्चे आते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात खैरियत वो बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ये 2 काम करते हैं कि आपके जानवर टाइमली प्रेग्नेंट हो रहे हैं, टाइमली बच्चा दे रहे हैं और बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, आपका फार्म कभी भी लॉस में नहीं जा